नमस्कार दर्शकों, आपका एससी न्यूज़ अमेठी चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी में पड़ता है ये। और यहाँ पर आज 3 दिवसीय दिव्य यज्ञ महायज्ञ जो समागम है, जिसमें 3 दिन अनवरत भंडारा आयोजन किया गया है। ये बाहर का गेट का नज़ारा दिखा रहा है कि कितना सुंदर यहाँ पर गेट को सजाया गया है, जिसमें बहुत ही मनमोहक संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर फोटो लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। और कितना सुंदर यहाँ पर सजा रखा है। और आप देख रहे होंगे दर्शकों की लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है, आ रहे हैं जा रहे हैं, सुबह से ये चल रहा है। और यहाँ पर जैसा कि 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने जो एक चैलेंज स्वीकार किया था धर्म गुरुओं का, उनके नाम से एक झूठी चिट्ठी लिखी गई थी कि कबीर साहब जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें कि 18 लाख लोग वहां पर अचानक पहुंच गए थे। और कबीर साहब ने वो लीला की और अपने सतलोक से लेकर के 18 लाख लोगों को 3 दिन तक लगातार उन्हें भंडारा छकाया। एक एक दोहर, जिस दोहर का मतलब कंबल, और एक एक मोहर दी थी सोने की। तो उसी कड़ी में आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहब जी के अवतार हैं, वो उसी भंडारे को यहाँ पर 3 दिन तक जो अनवरत चलेगा और आज से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है सुबह से। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का कंटिन्यूअस आवागमन चालू है। और अभी आपको अंदर ले चलेंगे। अंदर का देखिए सर जी, ये हमारा जो है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में हमारे तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज जी इसको मना रहे हैं। और ये भंडारा आज काशी में बनारस में हुआ था। इसमें 18 लाख लोगों को ये भंडारा कराया गया था, जिसमें 3 दिन लगातार ये कबीर परमात्मा ने किया था। उसी भंडारे को आज उन्हीं के तत्वाधान में हमारे तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज जी करते हैं। ये दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से जाना जाता है। सर, आप कहाँ से आए हुए? सर, हम अम्बेडकर नगर से हैं। आपका नाम क्या है? अमन दास। जात से सर हम ब्राह्मण हैं। सर, जैसा कि दर्शकों, ये अमन शर्मा जी हैं, ये अम्बेडकर नगर से आए हुए। तो सर, आप कब आए हैं? हम सर सुबह यहाँ आ गए थे 7 बजे सुबह आए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हम सबको जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 दिन तक यहाँ पर अनवरत भंडारा चलेगा, जैसा कि 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने किया था। तो आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद तो ये हो रहा है कि जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, 24 घंटा परमात्मा के पास भंडारा, 24 घंटा जो है चाय राम जल राम, और यहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था ऐसी है। और यहाँ पे देखेंगे आप कोई भी। आपका क्या नाम है? राम गुनीदास सर। आप कहाँ से आए हुए? अम्बेडकर नगर, जिला अम्बेडकर नगर। तो सर, आपको आने के बाद यहाँ क्या अनुभव और कैसा लगा? दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का जो 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है सर जी, इसमें हमको ऐसा लगा हम किसी दूसरी दुनिया में आए, सतलोक में चले आए। यहाँ सुख ही सुख नजर आ रहा, दुख का कोई नामो निशान नहीं हो रही। यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। देखिए दर्शकों, सबके भाव में वही शब्द आ रहे हैं कि इनको वाकई यहाँ पर अपार खुशी मिली है। और इस समागम में जो इन्होंने आनंद प्राप्त किया है, उस आनंद की अनुभूति का जो शब्द इनके मुखार बिंदु से निकल के आ रहा है कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। निश्चित रूप से अंदर बहुत ही बढ़िया सुंदर व्यवस्था होगी यहाँ पर। सर नमस्कार। सर, आपका क्या नाम है? तो मेरा नाम अंकित दास है। उसे परमात्मा के शरण में आने के बाद लिखते हैं। तो पूरा नाम अंकित शर्मा है और ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता है। ये आपको क्या अनुभव हुआ है? तो यहाँ सबसे अलग व्यवस्था है। अभी जब भी कहीं भी आप भंडारा बहुत बड़े इस स्तर पर देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था रहती है लोगों को, और हर चीज़ के लिए अलग अलग सिस्टम यहाँ पे डेकोरेट किया गया। जैसे यहाँ पे हम दूध उतारने की व्यवस्था अलग है, जलराम की व्यवस्था अलग है, चायराम की। ऐसा लगता ही नहीं कोई अपना है और कोई परिचित नहीं है। यहाँ पे लाखों की भीड़ है, लेकिन इसमें कोई परिचित नहीं है। हम 3 लोग अम्बेडकर नगर से, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से नहीं आया है। अब मिल जाएंगे तो लगता है घर का ही है। ऐसा लगता है जैसे नहीं अभी तो साथ में ही आए हैं। दर्शकों, ये देखिए, यहाँ गेट के इंटर करते ही गेट के पास में यहाँ हलवा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को पहले ही गेट पर हलवा प्रसाद दिया जा रहा है। सर,
ये हलवा प्रसाद अभी से आप लेकर बैठे हैं कि सुबह से बांट रहे हैं या शाम तक चलेगा, कब तक? सुबह ये कंटिन्यूअस आपका ये सेवा चलेगी यहाँ पर। देखिए दर्शकों, ये इतनी सुंदर व्यवस्था है। अभी आपने जैसे ही गेट पर श्रद्धालुओं के द्वारा जो आपको उन्होंने बताया कि यहाँ पर जाने का मन ही नहीं करता है, और हम इतने लोग आए लेकिन यहाँ पर जो हमको मिले हैं ये नहीं लगता ये हमारे अपने नहीं है। तो ये सौंदर्यीकरण समाज का केवल संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में या उनके समागम में ही देखने को मिलता है। सर नमस्कार। सर कहाँ से आए आप? सर बाराबंकी से आया हूँ सर। तो सर आपको कैसा लगा इस भंडारे का थोड़ा सा स्वरूप और यहाँ का जो आपने अनुभव किया है वो? सर मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और यहाँ पर आया, देखा और यहाँ की जो व्यवस्था देखी, बहुत ही अच्छा लगा। और सारी चीज़ें एकदम सुव्यवस्थित हैं, किसी प्रकार कोई अव्यवस्था नहीं है। रहने से लेकर के खाने पीने तक की, रजाई गद्दे की सारी व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम की सारी व्यवस्था। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री। और अब हम घर जा रहे हैं, देखिए घर जाने के समय रास्ते के लिए भंडारा भी दिया गया हमको। मतलब कोई भी जो है भक्तजन या जो भी अनुयायी आता है या जो भी पुण्यात्माएं आती हैं, उनको रास्ते में भूखा ना रहना पड़े, बिल्कुल अपने घर तक खाते पीते जाएं। देखिए आप किस डिपार्टमेंट से या आप कोई राजनीतिक उसमें प्लेटफॉर्म पर? सामाजिक संगठन है भारतीय किसान संघ। अक्सर पूरे देश के अंदर भारतीय किसान संघ किसानों की आवाज उठाता रहता है, किसानों के अनेक समस्याएं उठाता रहता है। आज मुझे सौभाग्य मिला कि माने अपने पूज्य रामपाल जी महाराज के सत्संग भवन में आने का मुझे अवसर मिला। मेरे साथ में बराबर हमारे सतीश जी हैं, डॉक्टर पंजाब सिंह जी हैं। इन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया, तो मैं समझता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि ये देश है, ये देश अवतारों का देश है। और मैं आज यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बात तय हो गई कि वास्तव में जो कहते हैं कि भारत भूमि जो है अवतारों की भूमि है, तो मुझे लगा कि आज साक्षात यहाँ एक संत के, एक ऐसे संत के दर्शन हुए, ऐसे संत के कारण यहाँ मैं आया हूँ कि जिसका पूरे देश के अंदर चर्चा है, संत महाराज रामपाल जी महाराज। सर हम जानना चाहेंगे कि आपको इनविटेशन कार्ड मिला था या? जी, मुझे यहाँ इनविटेशन कार्ड मिला था। यहाँ के जो भक्त हैं अपने, उनके द्वारा मुझे इनवाइट किया गया था। और मैं तो सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं ऐसे सत्संग के अंदर, ऐसे जन समूह के अंदर आया हूँ। मैं तो यहाँ की व्यवस्था देख करके, जल की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, इस प्रकार बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, सबकी व्यवस्था कितनी अच्छी है। बिना सरकार के इतना सारा काम हम सब लोग कर रहे हैं, हमारे महाराज जी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सर जैसा कि आपने यहाँ आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस अलौकिक भंडारे का जो व्याख्यान किया, अभी आपने प्रशंसा की है, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये कैसा लग रहा है कि कोई प्रशासनिक यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और यहाँ अपने आप एक सुसज्जित व्यवस्था चल रही, कोई भी किसी तरीके का आपको ऐसा नहीं देखने को मिला जैसा कि हम न्यूज वाले हमें फील हो रहा है यहाँ पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं है। फिर भी यहाँ पर अपने आप में डिसिप्लिन, जो अनुशासन देखा जा रहा है, बहुत ही सौंदर्यीकरण है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सर आप बताएं अपना अनुभव। मैं आज जैसे आया, मैं समझ रहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, पूरे देश के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, देख रहा था कुछ गोरखपुर क्षेत्र के लोग हैं, कुछ बलिया क्षेत्र के लोग हैं, अवध प्रांत के लोग हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ सामाजिक, केवल सामाजिक लोग हैं, महाराज जी के अनुयायी है। यहाँ कुछ सरकार की व्यवस्था नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की कुछ मशीनें लगी होगी, प्रशासन लगा होगा, पुलिस प्रशासन लगा होगा, परंतु मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं है और व्यवस्था सुसज्जित तरीके से चल रही है। भंडार गृह मैंने दर्शन किए, भंडार गृह के भोजन कैसे बनता है, लड्डू कैसे बनते, जलेबी कैसे बनती है, सलादें कैसे बनती है, सबका इतना बढ़िया वितरण में देख करके अभिभूत हो गया हूँ। वास्तव में ऐसी क्या कहना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह नहीं मिलती। सरकार भी करे तो नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सरकार नहीं कर सकती ऐसी व्यवस्था। देखिए दर्शक सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत अब जैसे कि आपने पूजा व्यवस्था के बारे में, तो गुरु जी की दया से यहाँ पर 3 दिन जो भंडारा रहता है, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, प्लस जो और श्रद्धालु है यहाँ पर जो आते हैं, देखते हैं, ज्ञान समझते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं, तो ये हजारों की तादाद में आना जाना लगा रहता है। उसके लिए यहाँ पर जो उनके भगत हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो ये व्यवस्था देख रहे हैं गुरु जी की दया से।
तो वो लगातार 24 घंटे रहती है। बहुत से जो जगत वाले हैं या जो उनके अनुयायी है रात में 12 बजे 1 बजे ट्रेनों से आते हैं, तो रात में भी यहाँ पे सेवाएं रहती है और उन्हें चाय रात है या खाना है, वो सारी व्यवस्था है। पर गरम गरम रोटियां घी से लथपथ, आप देख रहे हो देसी घी से लथपथ यहाँ पर रोटियां इसमें पैक्ड हैं, बिल्कुल सुरक्षित और स्वच्छ। और यहाँ पर देख लीजिए दर्शकों, ये देखिए बहुत ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पर ढक कर रखा हुआ। ये दाल है, दाल राम बोलते हैं यहाँ पर। ये जलेबी है, ये देखिए ये वही भंडारा है जो 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने किया था। सब बाल्टियाँ लड्डू जलेबी से भरी हुई हैं और लगातार यहाँ पर भंडारा चल भी रहा है। आप देख पा रहे होंगे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगातार यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। से भंडारा छकने के बाद श्रद्धालुओं को रास्ते के लिए जो पैकिंग करके भंडारा दिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले ही व्यवस्थित तरीके से, ये देखिए दर्शकों बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पैक करके उनको दिया जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे लगातार यहाँ पर ये श्रद्धालु आ रहे हैं और ये वो पैकेट लेकर जा रहे हैं रास्ते के लिए। दर्शकों बहुत बड़ा। दर्शकों बस आज तक इतना ही। आगे भी भंडारे से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।